Welcome to English Scholar YouTube channel. इस वीडियो में आप एमपी बोर्ड क्लास 8th के साइंस के मॉडल पेपर को देखेंगे। सबसे पहले तो यह आपका मॉडल दिया गया है जिसमें आपको यह बताया गया है कि आपको ऐसा बॉक्स मिलेगा जिसमें आपको आपकी डिटेल फिल करना है। आपको जो नीचे वाले बॉक्स में कुछ भी फिल नहीं करना है। यह इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में आ सकता है। यह मॉडल पेपर है, यह हमारे द्वारा क्रिएट किया गया है। यह कोई भी ऐसा पेपर नहीं है कि आपके पेपर में 100% आए। इसमें से कुछ परसेंट आने के चांस हैं, आ सकता है, लेकिन यह सिर्फ आपके पेपर को समझने के लिए है कि आपका पेपर किस प्रकार आएगा। तो इसलिए इसे 100% रियल पेपर ना माने। टाइम दिया है इसमें आपको 2.5 आवर्स का। यह आपके रियल एग्ज़ाम में भी आपको इतना ही टाइम मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स हैं 60, इतने ही आपको आपके रियल एग्ज़ाम में मिलेंगे। इंस्ट्रक्शन है, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम व्हेन एवर रिक्वायर्ड। मतलब जहाँ पे डायग्राम रिक्वायर्ड है वहाँ पे आपके डायग्राम भी बनाने हैं। 1 से लेकर 10 तक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। इनमें आपको हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच नेचुरल रिसोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। तो इसका आंसर रहेगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। यूरिया फर्टिलाइज़र इज, यूरिया कौन सा फर्टिलाइज़र है? नाइट्रोजेनस। सल्फर, पोटेशियम, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है नाइट्रोजेनस। क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, मेटामॉर्फोसिस, प्लांटिंग, वर्डिंग। तो इसका रियल सही आंसर है मेटामॉर्फोसिस। क्वेश्चन नंबर 4 है, इमेज फॉर्मेड वाई अ प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर पर इमेज कहाँ बनती है और कैसी बनती है, ये सब बताना है। इसमें उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव दिए हैं, उनमें से आपको सही वाला ऑब्जेक्टिव चूज़ करना है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड इनलार्ज, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर and of the same size as the object, real at the surface of the mirror and enlarged, real behind the mirror and of the same size as the object। तो इसका आंसर है virtual behind the mirror and of the same of as the object। मतलब दर्पण के पीछे बनेगी, आभासी बनेगी, और कैसी बनेगी इमेज? जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही साइज की बनेगी। दिस फिगर इज रिलेटेड विथ विच इरीगेशन प्रोसेस। यह फिगर किस इरीगेशन प्रोसेस से रिलेटेड है बताना है आपको। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? स्प्रिंकलर सिस्टम दिख रहा है। तो इसलिए इसका रियल सही आंसर क्या होगा? स्प्रिंकलर सिस्टम। द नेचुरल कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज। इसमें आपको प्राकृतिक नेचुरल सोर्स कॉज बताना है डिफॉरेस्टेशन का। तो इसका आंसर होगा फ्लडिंग। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोजेनी ए बी विल बी। अब इनमें बताना है ए और बी में, ए बॉय बी गर्ल, बी वाला ऑप्शन है ए गर्ल बी बॉय, सी वाला है ए बॉय बी बॉय, डी वाला है ए गर्ल बी गर्ल। तो इसका सही आंसर है ए गर्ल बी बॉय। जब एक्स एक्स रहेगा तो क्या रहेगा? बॉय गर्ल रहेगी, और जब एक्स वाई रहेगा तो क्या रहेगा? बॉय। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है किससे? बैरोमीटर से। इन मशीन फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग। मशीनों में फ्रिक्शन किससे रिड्यूस्ड किया जाता है? वॉल बेयरिंग से। वॉल बेयरिंग का यूज़ करके मशीनों में किस से बचा जाता है? फ्रिक्शन से। द पुअर कंडक्टर इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर या इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी का कौन है? सी वाटर, वेल्स वाटर, डिस्टिल वाटर, हैंड पम्प्स वाटर। तो इसका सही आंसर है डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर क्या रहता है? पुअर कंडक्टर रहता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, जिसमें 11 वाला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स। राइट, आपको डिफरेंस लिखना है फर्टिलाइजर में और मैन्योर में। तो फर्स्ट डिफरेंस है, फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड ऑर्गेनिक साल्ट। फर्टिलाइज़र क्या है? मैन मेड ऑर्गेनिक साल्ट है। मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिडस।
सेकेंड डिफरेंस है फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड any humus to the soil, manure provide a lot of humus to the soil. फोर वाला डिफरेंस है फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, मैन्योर आर रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डज वैक्सीन वर्क इन आवर बॉडी, वैक्सीन कैसे वर्क करती हमारी बॉडी में ये बताना है इसमें। वैक्सीन कंटेंस वीकन और इनएक्टिव पार्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एंटीजन दैट ट्रिगर्ड एन इम्यून रिस्पॉन्स विथ द बॉडी, न्यूअर वैक्सीन कंटेन्स द ब्लूप्रिंट फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीजन्स रेदर देन द एंटीजन इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 13 है हाउ कैन कीप द एबिलिटी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉसिल फ्यूल्स को ज़्यादा समय तक कैसे बचा सकते हैं। तो इसका आंसर है फॉसिल फ्यूल्स आर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर एबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। This will result the wetter environment, smaller risk of global warming, and ability of a longer period of time. Question number 14 है compare LPG and wood as fuel. LPG और wood का कंपैरिजन करना है इसमें। सबसे पहले LPG, it can be stored easily. Wood, its storage is not easy. It is cleaner fuel. It does not produce smoke and ash. It produced smoke and ash. LPG. It does not pollute the air. Wood. It pollute the air. Its ignition point is low. Wood. Its ignition point is high. Question number 15 है What is biodiversity? Biodiversity is a variation among living organisms from different sources including terrestrial, marine and desert ecosystem and the ecological complex of which they are the part. Question number 16 है What is reproduction? What are the mode of reproduction in animal? The process of reproducing babies or young similar to the parent organism is called reproduction. These are two modes of reproduction in animal are sexual reproduction and asexual reproduction. Question number 17 What do you understand why the chemical effect of electric current? इसका आंसर है the passage of an electric current through a conducting solution causes the chemical reaction. The resulting effects are called chemical effects of current. Electroplating is an example of chemical effects of current. Electroplating is an example of an chemical effect of current. Question number 18 है What do you understand why the atmospheric pressure? Explain with example. Atmospheric pressure को समझाना है example के साथ. Atmospheric pressure is the amount of force exerted by the air surrounding us downward up upon the earth's unit surface. एग्जाम्पल है इसका सिरिंज का एग्जाम्पल दिया है इसमें आप कोई सा भी एग्जाम्पल अपने मन से लिख सकते हैं या सर्च करके गूगल से। When the piston is pulled up, the atmospheric pressure inside the cylinder will decrease. The atmospheric pressure outside pushes the liquid up into the syringe. Question number 19 है Why do you sprinkle fine powder on the कैरम बोर्ड? मतलब कैरम बोर्ड पर पाउडर क्यों डालते हैं? We sprinkle fine powder on the carom board to reduce friction. By doing this, we can increase the speed of the striker. Question number 20 है The voices of men, women and children are different. Why? मतलब कि मैन की, वुमेन की और चिल्ड्रन की
वॉइस डिफरेंट क्यों होती है ये बताना है इसमें। द वोकल कॉर्ड्स ऑफ मैन आर अबाउट 20 mm लॉन्ग, इन वुमेन दीज आर अबाउट 15 mm लॉन्ग, चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड्स, दिस इज द रीजन वाई द वॉइस ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 24 तक के क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं। इनमें आपको थोड़ी ज़्यादा लाइनें मिलेंगी लिखने के लिए, इन्हें आप आसानी से लिख सकते हैं। जितनी ज़रूरत होगी वहाँ पर उतनी लाइनें आपको दी जाएंगी लिखने के लिए, इसलिए आप इससे बेफिक्र रहें कि आपको कम लाइनें मिलेंगी, आपने बहुत बड़े बड़े आंसर याद किए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, वेयर एन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स व्हाट प्रिकॉशन वुड यू टेक इन द फॉलोइंग सिचुएशन। मतलब क्या हो गया, भूकंप आ गया और आपको प्रिकॉशन करने इन दोनों सिचुएशन में बताना है क्या क्या करोगे आप। इफ़ यू आर इनसाइड योर होम, आप घर के अंदर हैं। इफ़ यू आर आउटसाइड योर होम, आप घर के बाहर हैं। जब इन दोनों में बताना है आपको आप क्या क्या प्रिकॉशन करेंगे, यह लेना चाहिए आपको। इफ़ यू आर आउटसाइड योर होम, आंसर है इसका, इन दिस सिचुएशन वी शुड टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशन। फर्स्ट वाले का आंसर है इफ़ वी आर इनसाइड होम देन, अगर हम घर के अंदर होंगे तो क्या करेंगे। वी शुड टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप्स। सेकेंड पॉइंट है वी शुड स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट दैट मे फॉल ऑन अस। यह आपको समझ में नहीं आया होगा, इसका मीनिंग होता है कि आपको हैवी या बड़ी सामान से दूर रहना है जो आपके ऊपर गिर सकें, उनसे दूर रहना है आपको। वी आर इन बेड, अगर हम बेड पे हैं। वी शुड गेट अप, वी शुड नॉट गेट अप, हमें नहीं उठना है। एंड प्रोटेक्ट योर हेड विथ अ पिलो, पिलो से अपने हेड को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हेड पे अगर चोट आएगी तो आपकी डेथ हो सकती है, इसलिए आपके हेड को प्रोटेक्ट करना है आपको अर्थक्वेक के समय। इसका सेकेंड पॉइंट है इफ़ वी आर आउटसाइड होम देन, अगर हम घर के बाहर होंगे तब क्या करेंगे। वी शुड फाइंड अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइन्स। सेकेंड पॉइंट है इसका, इफ़ वी आर इन अ कार और अ बस डू नॉट कम आउट, वी शुड आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट। 3 वाला पॉइंट है इसका, वी शुड नॉट कम आउट ऑफ कार और बस टिल द ट्रेमर्स स्टॉप। ट्रेमर्स मतलब होते हैं झटके, जब तक झटके बंद ना हो तब तक हमें बस या कार से बाहर नहीं निकलना है। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड, साउंड कैसे निकलता है या बनता है। हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर। सबसे पहले तो फर्स्ट वाले का आंसर जानते हैं कि हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स देन साउंड प्रोड्यूस। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कीप्ड इन एयर वाइब्रेशन देन द एडजेसेंट एयर पार्टिकल्स ऑफ द surface of the object start vibrating. Each vibrating particle propagates this vibration to its adjacent particles, thus the sound propagates from one place to another. इसका सेकंड वाला आंसर जानते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन थे जिनके 3 आंसर पॉइंट कर करके लिखे हैं। Some sounds are louder than other due to their larger amplitude. कुछ साउंड ज़्यादा तेज क्यों होते हैं, उनके ज़्यादा एम्पलीट्यूड के कारण। The soundness of sound depends on its amplitude. If the amplitude of a sound is larger, then the sound is produced loud, and if the amplitude of sound is small, then the sound produced is feeble. Feeble मतलब होता है कमज़ोर या कम। अब 23 वाला क्वेश्चन है, listed some common human diseases caused by microorganism, their disease causing microorganism, mode of transmission and preventive measures. अब यहाँ पे एक साइड ह्यूमन डिसीज लिखे हैं और एक साइड लिखे हैं कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म
यहाँ थर्ड वाले कॉलम में लिखे गए हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन और फोर्थ वाले कॉलम में लिखे हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस अब हम ऐसे बोलेंगे लाइन से, आपको सुनते जाना है। सबसे पहले बोलेंगे हम ह्यूमन डिसीज़, उसके बाद कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रिवेंटिव मेजर्स। सबसे पहले है ट्यूबरक्लोसिस। बैक्टीरिया ईयर कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। मीजल्स वायरस ईयर कीप द पर्सनल बिलोंगिंग to the patients away from those of others. Chicken pox virus ear and contact keep the personal belonging to the patient away from those of the others. Polio virus ear water vaccination to be given at suitable age. Cholera bacteria water food maintain personal hygiene and good sanitary habits, consume properly cooked food and while drinking water. Vaccination यह प्रिवेंटिव मेजर्स टाइफाइड के लिए भी सेम है। टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है और यह किससे होता है? पानी गंदे पानी पीने से होता है टाइफाइड। हेपेटाइटिस ए वायरस वाटर ड्रिंकिंग while drinking water. Vaccination. मलेरिया प्रोटोजोआ मॉस्कीटो के कारण होता है। मॉस्कीटो प्रोटोजोआ को ट्रांसमिट करता है। यूज़ मॉस्कीटो नेट रिपेलेंट्स स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्कीटोज वाई नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है 24 वाला। इसमें एक पैसेज टाइप का दिया है, इसी में इनके आंसर दिए हैं। वूजो एंड वाहेली बोथ आर ब्रदर एंड सिस्टर। वूजो वाज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे इन विच इज सेवरल फ्रेंड कैम हेयर whom Paheli met after a year. She got to several changes in the friends of his brothers. As sudden increase in height, some of them have the voice become harassed. Some of them have hairy line above the lips. Paheli become great surprised. Her mother explained that the voice had growing up is a natural process. The period of life when a body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence. Adolescence begins around the age of 11 and lasts up to 18 or 19 years of age. Adolescents are called teenagers. Reading the above paragraph, give the answer of the following question. अब जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर इसी में आपको मिल जाएंगे, इनके आंसर देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज एडोलेसेंस? इसका आंसर अभी पढ़ा है ऊपर। एडोलेसेंस द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोस चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। सेकेंड वाला आंसर है, द एडोलेसेंस बिगेन्स अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर ऑफ एज। थर्ड वाला क्वेश्चन है, एडोलसेंट्स आर कॉल्ड, तो इसका आंसर अभी ऊपर ही लिखा है, एडोलसेंट्स आर कॉल्ड टीनेजर्स। राइट टू चेंजेस इन द वॉइस ड्यूरिंग एडोलसेंस। द चेंजेस इन द बॉडी ड्यूरिंग एडोलसेंस आर सडन इंक्रीज्ड इन हाइट। सेकेंड है, हेयरी लाइन अबव द लिप्स दैट इज बिगैन ग्रो मस्टैक्स एंड बियर्ड्स। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।